नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एमएलसी चुनाव की 27 सीटों के नतीजे आज आने वाले हैं। आयोग ने मतगणना की तैयारी पूरी कर ली है। मतगणना जिलों के कलेक्ट्रेट मुख्यालय में होगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। 9 अप्रैल को 27 सीटों पर चुनाव हुआ था और जिसके नतीजे आ जाएंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। आयोग ने मतगणना के लिए पूरी तैयारियां कर ली है और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 9 अप्रैल को 27 सीटों पर चुनाव हुआ था और एमएलसी चुनाव के 27 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। तो सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, आयोग ने मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अप्रैल को 27 सीटों पर चुनाव हुआ था जिसके नतीजे आ जाएंगे और एमएलसी चुनाव की 27 सीटों के नतीजे आज। बड़ी जानकारी, अहम खबर से आपको रूबरू कराते हैं जहां पर आज एमएलसी चुनाव के नतीजे आएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अप्रैल को चुनाव हुआ था और ऐसे में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। आयोग ने मतगणना के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली। आपको बता दें कि 27 सीटों पर 9 अप्रैल को चुनाव हुए थे जिसके नतीजे आ जाएंगे और एमएलसी चुनाव की 27 सीटों के नतीजे। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीजेपी की सीधी टक्कर थी और आज नतीजे सामने आएंगे कि किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यहाँ पर एमएलसी चुनाव के नतीजे आज सामने आएंगे। करीब 27 सीटों पर चुनाव हुआ था और ऐसे में 27 सीटों के नतीजे आज सामने आएंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी और मतगणना को लेकर जो तैयारियां हैं वो आयोग द्वारा पूरी कर ली गई है। थोड़ी देर में वोटों की काउंटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी। तो एमएलसी चुनाव के नतीजे आज सामने आ जाएंगे। इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील गोरखपुर से हमारे साथ जुड़े हैं, रिंकी आगरा से हमारे साथ जुड़ी हैं, संदीप प्रयागराज से जुड़े हैं। सबसे पहले सुशील, आपका रुख करूंगी। आज एमएलसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, क्या लगता है किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा आज? बाद आज 12 अप्रैल है और ऐसे में आज एमएलसी चुनाव की जो मतदाता हैं उनके किस्मत का जो है आज पिटारा खुलेगा। सॉरी, प्रत्याशी का, मतदाताओं ने जो अपने मत का प्रयोग किया था उसका आज जो है रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में सुबह 8 बजे से ये पूरी प्रक्रिया शुरू होगी और गोरखपुर की महाराजगंज की अगर बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 5454 के आसपास जो है पूरी तरीके से मतदाता है, लेकिन इनमें से 196 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया था, यानी 5200 और जो है 58 के आसपास जो है मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। आज उनका जो है उनके जो बंद पेटियों में उनकी जो दिए गए मत का है वो आज पेटी खुलेगी और निश्चित रूप से गोरखपुर के जो समाजवादी पार्टी की अगर बात करें, गोरखपुर महाराजगंज के एमएलसी की, तो रजनीश यादव और भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो सीपी चंद जो है आज किस्मत का फैसला होगा। और सुबह 8 बजे से गोरखपुर के टाउन हॉल में जो है ये पूरी प्रक्रिया की गई है। अर्धसैनिक बलों के हवाले पूरी सुरक्षा थी और आज 8 बजे से इसकी प्रक्रिया जब शुरू होगी तो महज 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर पूरी तरह से तस्वीर साफ हो जाएगी कि कौन एमएलसी पद का प्रत्याशी बना है। क्योंकि लगातार दोनों पार्टियों के दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से दावे किए थे, लेकिन वो सारे दावे जो है अब महज कुछ चंद घंटों में ही जो है सामने आ जाएंगे और ये जानकारी पूरी तरीके से सभी के सामने आ जाएगी कि एमएलसी पद के प्रत्याशी को किसके सर पे जीत का सेहरा पड़ा और किसके हार का। जी बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। रिंकी, आपका रुख करूंगी। अगर आगरा की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी वहां पर, क्या कुछ जानकारी?
चाहेंगे कि इस समय हम मौजूद हैं स्ट्रांग रूम माने मंडी समिति में, जहां पे शनिवार को मतदान होने के बाद मतपेटिकाओं को यहाँ पे सुरक्षित प्रशासन के देखरेख में रखा गया था। अभी आप सुबह 8 बजने वाले हैं और यहाँ पे मतगणना शुरू होने वाली, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वही आपको हम बताएं, अगर वोटरों की तो यहाँ जो मत जितने थे 3,922 वोटर थे, जिसमें से 3,846 मतों ने प्रयोग किया गया है और बाद बाकी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले निरस्त मत की गिनती की जाएगी। जो निरस्त मत हुए उनकी गिनती की जाएगी। यहाँ पे 7 टेबल लगाई जाएंगी और 7 टेबल पे 25-25 के बंडल बना के वहां पे मिक्स करके रखे जाएंगे। लेकिन अहम बात एक और भी है कि 60 कृमिकों का यहाँ पे कल ट्रेनिंग दी गई थी, जिसमें से हर एक टेबल पे 4 कर्मचारी तैनात किया गया ताकि किसी प्रकार की कोई भी भूल चूक ना हो पाए। बिल्कुल रिंकी, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। वही संदीप प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए। संदीप, अगर प्रयागराज की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्योंकि थोड़ी देर में मतगणना शुरू हो जाएगी, मतगणना को लेकर वहां पर क्या कुछ तैयारियां देखी जा रही है? देखिए, कौशाम्बी प्रयागराज जो विधान परिषद का चुनाव हुआ है उसकी मतगणना अभी 8 बजे से शुरू हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो सुरक्षा का इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न होने पाए। जो भी मतगणना है वो सुचारू रूप से हो सके। यहाँ खुद कौशाम्बी और प्रयागराज की अगर हम बात करें तो 5,104 मत हैं दोनों जगह को मिलाकर, जो 9 तारीख को मतपेटिका में बंद हो चुके हैं और अब आज उसका निर्णय हो जाएगा कि यहाँ पर किसके सर पर ताज है। यहाँ भी जो सीधी टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों में है। भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर केपी श्रीवास्तव हैं और वहीं जो सपा की अगर हम बात कर लें तो सपा के जो प्रत्याशी हैं वासुदेव यादव, वही पिछली बार एमएलसी चुनकर विधान परिषद पहुंचे थे और उन्हीं पर इस बार भी जो है वो समाजवादी पार्टी ने दांव लगाया है। और आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या वासुदेव यादव दोबारा जो है चुनकर विधान परिषद पहुंच रहे हैं या फिर डॉक्टर केपी श्रीवास्तव जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जनता ने और जो यहाँ के मतदाता हैं उन्होंने चुना है। बिल्कुल संदीप, जानकारी के लिए लौटेंगे। वहीं सुशील, आपका रुख करूंगी। अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की बात की जाए, दोनों के बीच सीधे टक्कर है, कांटे की टक्कर है। इसमें अगर गोरखपुर की बात की जाए, वहां पर जो सीटें हैं, क्या लगता है क्या बीजेपी प्रत्याशी का पलड़ा भारी है या फिर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का? देखिए, जाहिर तौर से गोरखपुर या आसपास के जितने भी जिले हैं लगभग अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का ही पलड़ा भारी आपको नजर आएगा। क्योंकि इसके 2 कारण है। एक तो पहला ये एमएलसी जो चुनाव है वो सत्तारूढ़ पार्टी का ही एक तरह से चुनाव माना जाता है, उसका दबदबा ज्यादा रहता है। दूसरे, समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से लगातार सभी चुनाव में हार के सामना करना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके लिए जो है परेशानी का सबब है। अब ऐसे में अगर इस चुनाव की बात करें तो ये यहाँ के जनप्रतिनिधि जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो जो है वोट करते हैं और तमाम ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो वोट करते हैं। यानी आप समझ सकते हैं कि 5,454 में सबसे ज्यादा जो है अधिकतर जो जनप्रतिनिधि हैं वो वोट किए हैं। तो ऐसे में इसके पहले जो चुनाव हुआ है विधानसभा का, उसमें आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकली हैं। गोरखपुर के 9 विधानसभा से 9 विधानसभा की अगर बात करें तो 9 में से ही सभी बीजेपी जो है सीट निकली है। फिर उसके पहले अगर बात करें जिला पंचायत सदस्य की बात कर ले, तमाम प्रधानों की बात कर ले, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व रहा है, जिस तरीके से उसका पताका फहरा है, तो कहीं ना कहीं जितने भी जिला पंचायत सदस्य हैं जो है वो आकर के यहाँ पे अपने वीआईपी बूथ या तमाम अलग अलग अपने बूथों पर वो उन्होंने वोट किया था। तो कहीं ना कहीं अगर जो सत्ता दल के जो वो लोग हैं तो निश्चित रूप से अपने सत्ता दल के जो प्रत्याशी है उन्हीं को वोट करेंगे। तो ऐसे में मान सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। केवल एक औपचारिकता कह सकते हैं कि होनी बाकी है, वो 2 घंटे बाद वो औपचारिकता भी हो जाएगी। बाकी रहा सवाल कि ये जंग है और जंग में एक व्यक्ति जीतता है तो एक हारता है। निश्चित रूप से इसमें भी यही है कि लगातार दोनों पार्टी के दोनों प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से जंग की शुरुआत की थी और जंग लड़ा था। लेकिन अब जंग में कौन जीतता है कौन हारता है, महज 2 घंटे बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। गोरखपुर में 98.2 के आसपास जो है जो वोट प्रतिशत हुआ था, उसमें आप समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा वोट जो है गोरखपुर में इस बार देखने को मिला था। जी बिल्कुल सुशील, जानकारी के लिए लौटेंगे, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वही रिंकी आगरा से लगातार हमारे साथ बनी हुई है। रिंकी, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में काबिज हुई है। ऐसे में अगर विधान परिषद की बात की जाए, क्या लगता है विधान परिषद में बीजेपी फिर एक बार उसी लहर के साथ जीतेगी?
वही आपको बता दें, जो ये एमएलसी विधान परिषद का चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का ही माना जाता है। और अगर बात भाजपा की जाए तो भाजपा जो आगरा में 9 विधानसभा है, 9 की 9 पे भाजपा ने पूरा अपना कब्जा कर रखा है। पिछली बार भी था और इस बार फिर भी है, तो आप कह सकते हैं। लेकिन टक्कर अगर कही जाए तो अभी जो मौजूदा एमएलसी दिलीप यादव और भाजपा प्रत्याशी विजय शिवहरे में है। लेकिन अब देखना है परिणाम, 12 बजे तक आ जाएंगे, 1 बजे तक परिणाम आ ही जाएंगे, तो देखना है कि किसका विजय तिलक होगा। लेकिन किस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए गए हैं। और मतों की बात की जाए तो 3846 मतों का प्रयोग किया गया है। लेकिन अब कह सकते हैं कि भाजपा का ही पलड़ा भारी दिखाई देता है, क्योंकि ये सत्ता पक्ष का जोर भी है और सत्ता पक्ष का ही चुनाव माना जाता है। बिल्कुल रिंकी, बने रहे हमारे साथ जानकारी के लिए। लौटेंगे संदीप, आपका रुख करूंगी। अगर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की बात की जाए तो प्रयागराज और उसके आसपास की सीटों की अगर बात करेंगे तो क्या लगता है किसके सिर पर जीत का ताज सजेगा? देखिए, संभावनाएं व्यक्त करना, सभी अपनी जीत को पुख्ता बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम जो प्रतिनिधि जो इसमें मतदान करते हैं अगर उनके आधार पर हम देखें तो 12 विधानसभा सीटें हैं प्रयागराज में, जिसमें से 8 जो विधानसभा सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास है। वहीं 2 सांसद हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और तमाम जो ब्लॉक प्रमुख हैं, प्रधान हैं, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी के पास भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसी तरीके से अगर हम कौशाम्बी की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, तीनों समाजवादी पार्टी के पास हैं, लेकिन वहां भी सांसद जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो इस तरीके से जो इसमें वही लोग जो चयनित होकर आते हैं वही मतदान करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो एक भारी पलड़ा दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के तरफ, क्योंकि अधिकतर जो सीटें हैं जो चयनित प्रतिनिधि हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो संभावना ये जताई जा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, तो वो मौजूदा विधान परिषद के सदस्य हैं और वही पिछली बार वो विजय प्राप्त करके जो है वो विधान परिषद पहुंचे थे। लेकिन अब अगर हम रेशियो की बात करें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आगे दिख रही है, लेकिन अब स्पष्ट तभी होगा जब खुलकर रिजल्ट सामने आ जाएगा। अभी ये कह पाना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा ये शायद बहुत जल्दबाजी की बात होगी। बिल्कुल संदीप, स्पष्ट तभी होगा जब नतीजे सामने आएंगे। पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बने रहे हमारे साथ सुशील बने हुए। सुशील, आमतौर पर हमने देखा है कि जो पार्टी सत्ता में काबिज होती है एमएलसी चुनाव में भी ज्यादातर उन्हीं की जीत होती है, लेकिन इस बार कई सीटें ऐसी है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के लिए मुसीबत बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये सारी चीजें जो है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में देखने को मिलती है। लेकिन चूंकि एमएलसी चुनाव में आप देखेंगे, पिछले भी अगर रिकॉर्ड निकाल के देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए कि सत्ता दल का जो है सबसे ज्यादा दबदबा होता है, और यही वजह है कि जिसका सत्ता उसका जो है ये पद होता है। चाहे वह समाजवादी पार्टी का, पिछली बार की अगर बात कर ले तो पिछली बार समाजवादी पार्टी से जो है जयप्रकाश निषाद थे और सीपी चंद थे समाजवादी पार्टी से भी, लेकिन दोनों में टकराव की वजह से एक को जो है टिकट मिला था पार्टी से, लेकिन दूसरे ने पर्चा भर दिया था उसी सिंबल से। तो ऐसे में दोनों एक ही पार्टी से थे और जीत जो है समाजवादी पार्टी के सीपी चंद की हुई थी। लेकिन फिर किसी कारणवश समाजवादी पार्टी से दामन छोड़ करके सीपी चंद ने जो है बीजेपी का दामन थाम लिया था। तो इस बार बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में जो है सीपी चंद मैदान में है और एमएलसी पद के चुनाव के लिए है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता पे काबिज हुई है। तो कहीं ना कहीं इसका दबदबा जरूर आपको देखने को मिलेगा और महज 2 घंटे बाद ये चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आखिर एमएलसी पद के जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी, किसके सर पे जीत का सेहरा होता है। लेकिन ये जरूर है कि सभी को ये पता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे फिर एक आम व्यक्ति हो, उसको ये पता है कि एमएलसी चुनाव का जो है सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो दबदबा सत्ता दल का होता है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें अभी महज कुछ घंटे बाद वो भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन पूरे चुनाव में के दौरान ये देखने को मिला था, चूंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद जो है वोट डालने यहाँ पे पहुंचे थे, कैबिनेट मंत्री जो है डॉक्टर संजय निषाद वोट डालने पहुंचे थे, पूर्व मंत्री शिव प्रताप शुक्ला वोट डालने पहुंचे थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब दिग्गज और वीआईपी लगातार अपने प्रत्याशी के लिए वोट डालने जब उस बूथ पर पहुंच रहे हैं तो फिर स्थितियां क्या होंगी। जी
बिल्कुल सुशील, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए लौटेंगे। रिंकी, आपका रुख करूंगी क्योंकि एमएलसी चुनाव है, पढ़े लिखे का चुनाव माना जाता है। ऐसे तमाम दिग्गज लोग जो है उन्होंने भी वोट किया है। और बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के लिए काफी जरूरी हो जाती है कि पूर्ण बहुमत के साथ फिर एक बार ये चुनाव जीते। वही अखिलेश यादव की बात की जाए तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी पुरजोर लगा रही है ताकि वो अपनी सीटें बचा सके। लेकिन आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा में क्या कुछ तस्वीरें साफ होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कुछ ही घंटों में चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, लेकिन चुनाव के बाद से अब तक का जो सफर है, क्या इसी बीच आंकड़े जो है या फिर अगर बात की जाए तस्वीरों की, क्या कोई तस्वीर साफ हुई है? जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा वाकई में बहुत ही विशेष रूप से माना जाता है, क्योंकि आगरा में उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय हैं, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने भी अपना मत का प्रयोग किया था, 9 विधायक ने भी अपना प्रयोग किया था। तो अहम सीट तो मानी जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष का ज्यादा दबदबा रहता है और सत्ता पक्ष का ही ये चुनाव होता है। विजय शिवहरे को मैदान में भाजपा ने उतारा है, लेकिन दिलीप यादव मौजूदा एमएलसी समाजवादी पार्टी से थे, अभी भी इस समय मैदान में है। 3 प्रत्याशी और है जो निर्दलीय है। 5 प्रत्याशियों का किस्मत का लेखा जो का अभी 2 घंटे पता लग जाएगा। और मत पेटिकाओं में अभी 8 बज चुके, शायद अब शुरुआत हो चुकी है। हालांकि हमें अंदर जाना, प्रवेश करना मना है। आप देख सकते हैं हमारी तस्वीर के जरिए से किस तरीके से यहाँ पे पूरे इंतजाम किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है, बैरिकेडिंग की गई है, जगह जगह पुलिस प्रशासन अलर्ट है, पैरामिलिट्री को वहाँ फोर्स लगा दिया गया है। तो सभी प्रकार की यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये चुनाव सत्ता पक्ष का ही माना जाता है, क्योंकि दोबारा सरकार उत्तर प्रदेश में योगी मुख्यमंत्री दोबारा मुख्यमंत्री पद पे बैठे हैं, कुर्सी बैठे हैं। तो ये जो चुनाव होता है वो सत्ता पक्ष का ही अधिकतर माना जाता है, ये कह सकते हैं हम। बिल्कुल रिंकी, बने रहे हमारे साथ, जानकारी के लिए आपके पास लौटेंगे। वही संदीप, आपका रुख करूंगी क्योंकि हमने देखा कई दिग्गज या फिर वीआईपी वोट्स जो है प्रयागराज से भी पड़े हैं। तो ऐसे में क्या लगता है प्रयागराज में किसका दबदबा रहेगा? क्योंकि बीजेपी कहा यह जाता है आमतौर पर कि जो सत्ता में उसी पार्टी की आमतौर पर एमएलसी चुनाव में जीत होती है, लेकिन अगर सीटों की बात की जाए तो तमाम बहुमत के साथ सीटों पर जीत हासिल करना भी जरूरी हो जाता है। देखिए, प्रयागराज एक महत्वपूर्ण सीट है, चाहे वो विधानसभा के लिहाज से देखी जाए या विधान परिषद के लिहाज से देखी जाए। और यहाँ पर कई दिग्गजों ने मतदान किया था, जैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मतदान किया था, केंद्रीय मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर जो है नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने मतदान किया था, जो पिछली बार मंत्री रहे, पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने यहाँ मतदान किया। इस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी जो सांसद है, एक बड़ी नेता मानी जाती हैं, उन्होंने भी यहीं पर मतदान किया था। इस तरीके से कौशाम्बी और प्रयागराज मिलाकर कई दिग्गज यहाँ पर मतदान किए थे और भारतीय जनता पार्टी के ही खाते के लोग हैं जिन्होंने मतदान किया था। तो अगर हम बात करें टक्कर की, तो यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों के बीच में टक्कर है, एक भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर केपी श्रीवास्तव और दूसरे जो है समाजवादी पार्टी के वासुदेव यादव। तो कहीं न कहीं ये जिस तरीके से ये कहा जाता है कि सत्ता पक्ष का ही ये चुनाव होता है, तो जिस तरीके से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एक अपना बढ़त है, एक अपने उनके ज्यादा चयनित प्रत्याशी हैं, और चाहे वो बीडीसी हो, जिला पंचायत सदस्य हो या फिर विधायक हो, सांसद हो, तो पूरी उम्मीद ये जताई जा सकती है कि हो सकता है ये सत्ता पक्ष के फेवर में ही ये विधान परिषद की यहाँ की प्रयागराज की सीट जाए। लेकिन जब तक मतगणना, वही जैसा कहा कि जब तक मतगणना क्लियर नहीं हो जाती, पूरी नहीं हो जाती, तब तक ये कह पाना कि कौन जीत गया ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी। बिल्कुल संदीप, इंतजार करना होगा कि मतगणना हो और नतीजे सामने आए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशील, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एमएलसी चुनाव के मतगणना आज और थोड़ी देर में तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि एमएलसी चुनाव में कौन सी पार्टी के सिर पर जीत का ताज सजेगा। पल पल के अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही।